सारा प्रणाम साथियों। आज कई दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है और मुलाकात इस उम्मीद के साथ हो रहा है कि आप सोचते हैं कि 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए वीडियो नहीं मिला। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि कोई सूचना अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे मुलाकात हो जाए और कुछ अपडेट हैं उस अपडेट को आप लोगों के मध्य रखा जाए। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि अभी 23 तारीख को पिनकपानी मोहंती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की उसमें जो आदेश हुए हैं सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, गौरव अग्रवाल जी जो इस केस के रिटायर्ड जज के एक लीगल एडवाइजर भी हैं, उन्होंने जो डेट मांगा है उस डेट का आदेश दे दिया है इस साल के अंत तक। और पोर्टल पर ही अभी वर्तमान में हम सब लोगों को काम करना होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि मेंबरशिप और सदस्यता फॉर्म वाला जो मामला है उसको भी तेजी के साथ अपडेट करने के लिए 4 सोसाइटियों को आदेश दिए हैं। अभी जो 30/7 का जो डेट है उसमें एक जगह पर मैंने पाया कि अब 30/7 को आपके बारे में सुनवाई नहीं होगा। 30/7 को केवल जो मुख्य मुद्दा पिनकपानी का है उस पे ही होगा। आपके पोर्टल पर या सारा से संबंधित शायद ही सुनवाई हो, इसलिए 30/7 का अब आपके लिए कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। खुशखबरी इस शब्दों का इंतजार करते करते हम लोगों ने 12 साल गुजार दिए। अब होगा, कब होगा, तब होगा, इस तरीके के शब्दों से हम लोग लगातार खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट 19/11/2012 से ऑर्डर दे रहे हैं और उस ऑर्डर में किसी भी जगह पर खुशखबरी वाला शब्द नज़र ही नहीं आया, जबकि वो 2012 से जो ऑर्डर दे रहे हैं और 22/4/2024 तक उन्होंने लगभग 275 ऑर्डर दिए हैं पूरे इस सहारा से ही विवाद में, और 275 आदेशों में कहीं से भी जनमानस के लिए कोई खुशखबरी नहीं मिली। जबकि हर तारीख के बाद हम लोग उम्मीद पाल के बैठे हैं कि खुशखबरी अगली डेट में आएगी, और ये डेट पर डेट पढ़ते पढ़ते आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमारे पूजनीय साराश्री जी भी न्याय के इंतज़ार में अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथ कई सारे और लोग जो बहुत महत्वपूर्ण सारण्य परिवार में थे, चाहे वो फील्ड से हों चाहे ऑफिस से हों, वो भी हमारे बीच में नहीं है। आखिर वो खुशखबरी कब मिलेगी और कब तक सहारनीय परिवार का वो कार्यकर्ता, वो जमा करता अपने लिए न्याय का इंतजार करेगा? खुशखबरी उन लोगों के लिए हो सकती है जो हर महीने 15 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए वकील साहब को दिया जा रहा है, केवल इन लोगों के लिए खुशखबरी है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने बचपन में सुना था कि अंडे खाओ मुर्गी का गला मत दबाओ, वही कहानी सहारनीय परिवार के बारे में वर्तमान में हो रहा है कि वो लोग अंडे खा रहे हैं, न मरने दे रहे हैं न जिंदा छोड़ रहे हैं, मगर फिर भी सहारा इंडिया के मैनेजमेंट की तरफ से भी ये शिकायत है कि उनकी ये चुप्पी भले ही अपने कार्यकर्ता के लिए हो,
या जमाकर्ता के लिए हो, ये उचित नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार छोटी छोटी बातों को लेकर पेपर में ऐड देकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करता था। वो सारा श्री जी के नज़रिए की बात थी, लेकिन आज इस प्रकार से मौन साध लेना ये भी उचित नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ये शब्द मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं किसी सहारा इंडिया के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, या सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के दर्द को, अपने कार्यकर्ताओं के दर्द को व्यक्त करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम लोगों का ये तारीख पर तारीख वाला खेल कब समाप्त होगा। हर दिन हर पल हम लोग इंतज़ार और इंतज़ार और इंतज़ार ही कर रहे हैं। रोजगार छीन लिया, जीवन भर का कमाई भी दबा के बैठे हैं, और सहारा इंडिया परिवार को अधिकार भी नहीं दे रहे, और हर महीने लाखों रुपए का खर्चा इस सारी व्यवस्थाओं पर सहारा इंडिया के ही कोष से दिया जा रहा है। ये सब कुछ बहुत दर्दनाक नहीं है तो क्या है। जिन लोगों ने अपने खून पसीना बहाकर इस संस्था को 47 साल तक सींचा, और आज वही असहाय बनकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सामने है। उसके अगेंस्ट में हम लोग आंदोलन या कोई और व्यवस्था को भी तो नहीं अपना सकते, क्योंकि अनुशासन कानून के साथ बंधे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख का, और अगली तारीख तक जिस प्रकार से अभी तक का पैटर्न है वो क्या 3, 4, 5 तारीख का जो है उसमें इस बात को ज़रूर उम्मीद हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि 17, 18, 19 का जो डेट था अप्रैल में, वो सुनवाई नहीं हुआ, मगर उसमें एक बात जरूर थी कि ये आदेश का सुनवाई होगा और कोई न कोई डिसीजन 3 दिन के अंदर जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग 3, 4, 5 सितंबर यानी कि 4 महीने के लगभग का टाइम बाकी है, वहाँ तक इंतज़ार करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस बार कुछ भी हो, एक बार मामला ख़त्म हो। बार बार ये लोगों को धीमा जहर जो दिया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि प्लीज़, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। जब वक्त आएगा तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। मुझसे भी आप गालियां देकर, तमाम उल्टा सीधा कमेंट कर मेरे बारे में भी, मुझे भी आप कमज़ोर करते हैं। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है कि यहाँ पर इस तरीके का व्यवहार न करें, क्योंकि मैं आपका हिस्सा हूँ और आपकी अपडेट देने के लिए उपस्थित होता हूँ। मुझे इस YouTube से कोई लेना देना है नहीं, मैं केवल अपने साथियों के लिए आप लोगों का सहन करता हूँ, अन्यथा ये सब कुछ कल से ही बंद हो जाएगा। आपसे आग्रह है, कृपया सहयोग करें, अपने साथियों को हिम्मत बना कर रखें। हम लोग सितंबर के महीने तक कुछ न कुछ अपडेट आप लोगों के बीच में लगातार रखते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और एक और बात, अब क्योंकि अपडेट लगातार जल्दी नहीं आएगा, इसीलिए 4-6 दिन, 10-5 दिन के बाद ही आपसे मुलाकात हुआ करेगी। मुझे उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।